नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं और इसका विश्लेषण करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद है कि आपको यह ज्वलंत मुद्दा पसंद आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर पूरे देश की जो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, ये न केवल आज उससे जुड़ा हुआ है बल्कि इतिहास में भी उससे जुड़ा हुआ रहा है, पूर्व में और वर्तमान के अलावा भविष्य में भी यह मुद्दा उनसे जुड़ा हुआ रहेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस मुद्दे ने देश में बहुत भारी उथल पुथल मचाई है, बहुत भारी हिंसा और रक्तपात इस मुद्दे के कारण हुआ है और यह मुद्दा आज भी जारी है। किसी न किसी रूप में यह सांप की तरह फन उठाए हुए कहीं ना कहीं बाहर दिखाई दे ही जाता है। तो दोस्तों, दरअसल यह जो मुद्दा है, यह है आरक्षण का मुद्दा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने, यानी कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है कर्नाटका का, जो आईटी हब और जो दूसरे उद्योग हैं, वहां पर व्यापार है, उन क्षेत्रों में भी जो कर्नाटक कन्नड़ी जो भाषा लोग बोलते हैं, उनको वहां पर नौकरी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तो ये प्रस्ताव वहां पर पास हो गया और पास होने के बाद कैबिनेट में जब ये पास हो गया तो उसके बाद कर्नाटक से जबरदस्त इसकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और वहां के उद्योग व्यापार जगत ने बहुत जबरदस्त तीखी प्रतिक्रियाएं इस पर व्यक्त की। तो डर के मारे कर्नाटक की सरकार बैकफुट पर आ गई। आप ये देखिए कि कर्नाटक की सरकार ने यह हिमाकत तब की है जब हरियाणा एक बार ऐसा प्रयास कर चुका है निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का। वहां का जो उद्योग जगत है उसने भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं की थी, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार इस मुद्दे पर मानी नहीं और आगे बढ़ती गई और विधान सभा में इस मुद्दे को पास करा लिया गया। लेकिन जब यह मुद्दा हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां पर टिक नहीं सका। इसके खिलाफ हरियाणा की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक में चली गई और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको मुंह की खानी पड़ी और इनको परास्त होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये संवैधानिक है, यानी कि आप निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं दे सकते। दोस्तों, निजी क्षेत्र का जहां तक मामला है, वो अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से अपना व्यापार उद्योग धंधा खड़ा करते हैं। वो सरकार से भीख नहीं मांगते और सरकार ही बैंक उनको लोन देते हैं, तो लोन देने के एवज में भारी भरकम इंटरेस्ट भी उनसे प्राप्त किया जाता है। एक तरफ हालत यह है कि देश में जितनी भी राज्यों की सरकारें हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दलों की हो चाहे राष्ट्रीय दलों की हो, सॉरी, उनका प्रयास ये रहता है कि उद्योगपतियों से निवेश करवाया जाए ताकि राज्य में न केवल राजस्व बढ़े, आमदनी बढ़े और साथ में रोजगार विकसित हो। तो जब उद्योगपति एक बार जिनके लिए लाल कारपेट, लाल कालीन बिछाई जाती है, उनसे मान मनोबल की जाती है, जब वो आ जाते हैं तो नेता ये समझते हैं कि अब ये जो है कबूतर जाल में फंस गए हैं, अब ये उड़ नहीं पाएंगे, तो वो उनसे जैसा भी चाहे बर्ताव कर सकते हैं। यह बिल्कुल ठीक इसी तरह से प्रयास किया कर्नाटक की सरकार ने। दरअसल दोस्तों, बात यह कि आरक्षण की जहां तक बात है, तो ये जो प्रयास इन्होंने किए हैं, इससे पहले न केवल ये प्रयास आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने भी ऐसा ही प्रयास किया था कि लोकल लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने एक बयान में कहा था कि वे चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को प्राथमिकता दी जाए नौकरियों में। इसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि उनका सपना है कि यहाँ के लोगों को वो नौकरी में देख सके, हालांकि यह उनका सपना पूरा नहीं हुआ। इसी तरह झारखंड ने भी ऐसा ही एक प्रयास किया कि जो झारखंडी हैं, झारखंड के निवासी हैं, उनको वहां पर प्राथमिकता दी जाए नौकरी में, लेकिन उनका भी यह सपना पूरा नहीं हो सका सोरेन सरकार का। ये हालत है दोस्तों। नेताओं को दरअसल लगता दोस्तों ये है कि सबसे आसान रास्ता है लोगों को बरगलाने का, उनको मूर्ख बनाने का, रोजगार के नाम पर हो चाहे किसी और के नाम पर हो, कि आरक्षण एक आसान रास्ता उनको नजर आता है। सब सारे नेताओं की लार इस आरक्षण के मुद्दे पर टपकती रहती है। येन केन प्रकारण वो ये प्रयास करते हैं कि कोई ना कोई बहाने से, किसी न किसी रास्ते से नए सिरे से आरक्षण को लागू किया जाए। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये केवल रोजगार में आरक्षण देने का मामला नहीं है।
जो नेताओं की लपलपाती जबान जिस पर चारों तरफ घूमती रहती है, इससे पहले भी ओबीसी का कोटा बढ़ाने के लिए बहुत सारे राज्य जो है उसका कोटा बढ़ाने के लिए अपनी मनमानी अपने स्तर पर गैर कानूनी तरीके से प्रस्ताव पास कर चुके हैं। हालांकि जब ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां से स्टक डाउन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन प्रस्तावों को निरस्त कर दिया। अब नेताओं के सामने दिक्कत यह है कि चूंकि ओबीसी और SC ST के कोटे में तो आरक्षण दिया नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर संविधान आड़े आ जाता है, लेकिन उनके पास लोगों को बरगलाने के लिए और उनको दिग्भ्रमित करने के लिए एक दूसरा हथियार उन्होंने इस्तेमाल कर रखा है। वो समय समय पर इसकी कोशिश करते रहते हैं। बेशक वो कानून के सामने टिक नहीं पाए और यही प्रयास कर्नाटक की सरकार ने सिद्धरामैया सरकार ने किया है। और ऐसे मामलों में दोस्तों ये सब जितनी भी राजनीतिक दल है, मजेदार बात यह है वो सब भेदभाव भूल जाते हैं। वो सब एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना जो करते हैं वो सब भूल जाते हैं। यही वजह है कि जब हरियाणा में खट्टर सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जब ये प्रयास किया निजी क्षेत्र में आरक्षण का, तो भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर इस पे बिल्कुल मौन साधे रखा। उन्होंने कोई इसका विरोध नहीं किया कि हरियाणा की जो भाजपा सरकार है ये गलत कर रही है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों कल्पना करो हर राज्य यदि यही तरीका अपना ले, हर राज्य यदि ये सोच ले कि हम यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, हमारे यहाँ जो उत्पाद होता है जो दूसरे राज्यों की जरूरतमंद है उनको हम नहीं देंगे, तो इससे दोस्तों देश के हालात क्या होंगे। लेकिन नेताओं को इसकी कोई चिंता फिक्र नहीं है, बावजूद इसके कि आरक्षण ने पूरे देश को सैकड़ों जख्म दिए हैं। अब तक सैकड़ों लोगों की जान आरक्षण आंदोलनों में जा चुकी है, चाहे वो जाट आंदोलन का मामला हो, चाहे वो गुर्जर आंदोलन का मामला हो, चाहे वो गुजरात के पाटीदार आंदोलन का मामला हो, और मणिपुर अभी तक भी इस आंदोलन की आग में लगातार जल रहा है। और राजनीतिक दलों के नेता इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे कि वो जो आरक्षण के कारण वहां पर जो आग लगी हुई है, जो आग अभी तक दावानल बल चुकी है, जंगल की आग की तरह फैल चुकी है, उस पर नहीं बोलते। वहां पर कभी राहुल गांधी सहानुभूति जताने जाते हैं, कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर उनके आंसू पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो जड़ इशू है जिसके कारण वहां पर हिंसा उपजी है उस पर कोई भी दल बोलने को तैयार नहीं है। और आरक्षण की जहां तक बात है तो पूरा बांग्लादेश दोस्तों धू धू करके जल रहा है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर वहां पर 35 से अधिक लोग युवाओं की मौत हो चुकी है, विश्वविद्यालयों और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की मौत हो चुकी है पुलिस की गोली से, और वहां पर जबरदस्त आपको विरोध देखने को मिल रहा है आरक्षण का। इससे पिछले वीडियो में मैं इसका जिक्र कर चुका हूं कि बांग्लादेश में जो आरक्षण है वो पिछले करीब एक सप्ताह से उसका विरोध और आंदोलन जारी है, और अब दोस्तों वो बहुत जबरदस्त पूरे बांग्लादेश में फैल चुका है। Police fired tear gas and charged with batons during violent clashes between a pro-government student body and student protesters overnight. The clash has left dozens injured at a public university outside Bangladesh's capital Dhaka. The overnight violence followed Monday's violence in Dhaka University, the country's leading public university, as clashes gripped the campus. এখানে ছাত্রদলের গুন্ডারা সহ শিবির সহ সবাইকে একসাথে তারা হচ্ছে কার্যনে প্রতিটা হলে হলে ছাত্রলীগে যারা নেতাকর্মী আছে তাদের রুম ভাঙচুর করে সেখানে তারা হচ্ছে এই কার্যনে অবস্থান নেয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি, দেখা যাক যে সত্যের জয় হবে। More than 100 students were injured in the clashes, according to the police. The protesters were demanding an end to a government job quota for the families of those who fought in Bangladesh's War of Independence in 1971. The issue of whether the 1971 war heroes quota should be dropped caused years-long debate. The protesters accused the student wing of Prime Minister Sheikh Hasina's ruling party of attacking their और पूरे बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है, बुरी तरह से कानून व्यवस्था वहां पर बिगड़ी हुई है, इंटरनेट की सेवाएं वहां पर बंद कर दी गई हैं। शेख हसीना सरकार बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। शेख हसीना सरकार ने आंदोलन जो कर रहे हैं, आंदोलनकारी जो हैं उनसे वार्ता करने से इनकार कर दिया था। दरअसल इसमें आपको इसकी रोशनी में बताता चलूं कि शेख हसीना सरकार ने हाईकोर्ट के स्टे नहीं देने के बाद 1971 के जो मुक्ति वाहिनी के जो योद्धा थे
उनके परिवार के लोगों को आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का और जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया था। इसी का विरोध पूरे बांग्लादेश में हो रहा है और पूरे बांग्लादेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है। कानून व्यवस्था लगभग वहां पर चौपट हो चुकी है। सेना को वहां पर आंदोलनकारियों से निपटने के लिए उतारा गया है। अब तक दर्जनों मौत हो चुकी हैं और आश्चर्य की बात यह कि इन घटनाओं के बीच भी भारत के नेताओं ने इससे दोस्तों कोई सबक नहीं लिया कि आरक्षण कितना खतरनाक जहरीला सांप है। यदि आप इसको छेड़ोगे तो ये दोस्तों किसी ना किसी को डसेगा। आपको याद होगा कि जब देश में मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत ओबीसी को आरक्षण दिया गया था तो देश में आत्मदाह के प्रयासों का एक दौर चला था। दिल्ली में विश्वविद्यालय के एक युवक ने आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद पूरे देश में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ गई थी। पूरे देश में जगह जगह धरना आंदोलन प्रदर्शन हुए थे। इन सब तमाम घटना के बावजूद भी देश के नेताओं को अभी भी यही लगता है कि आरक्षण एक ऐसी सस्ती लोकप्रियता का तरीका है, उससे वो वोट बैंक को बनाए रख सकते हैं। वो क्यों आप जानते हैं कि विकास करना और विकास के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करना वो भी भ्रष्टाचार रहित नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए आसान काम नहीं है। इसमें बहुत वक्त लगता है, ईमानदारी चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए, कर्मठता चाहिए, अनुशासनता चाहिए। ये तमाम चीजें इसमें चाहिए जो बिल्कुल नेताओं में लगभग नहीं बची है, समाप्त हो चुकी है। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है आरक्षण है। बेशक इससे समाज टूट जाए, बेशक इसमें देश से दरारें आ जाएं, बेशक नेता इन मुद्दों पर घड़ियाली विकास के मामलों को छोड़कर आरक्षित वर्ग को लेकर घड़ियाली आंसू बहाएं। और अभी जहां तक बात चल रही है आरक्षण की, तो मैं बताता चलूं कि मराठा आंदोलन आज भी आरक्षण की मांग को लेकर जारी है। उनकी मांग ये है कि जो मराठी भाषी हैं, यानी कि जो मराठी बोलते हैं, कल को कोई राजस्थानी बोलता है तो वो राजस्थानी आरक्षण मांगेगा, तमिल बोलता है तमिल आरक्षण मांगेगा, हरियाणवी बोलता है हरियाणवी आरक्षण मांगेगा, पंजाबी बोलता है पंजाब में आरक्षण मांगेगा। ठीक इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में मराठी जो आंदोलनकारी हैं वो मराठा भाषा जो मराठी भाषी बोलते हैं उनको आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और इस मुद्दे पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि विधानसभा में मराठा आरक्षण का प्रस्ताव पास हो चुका, लेकिन इसको जब यह मामला कानून की तराजू से गुजरा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया और यह आरक्षण आंदोलन मराठा का अभी भी जारी है। दोस्तों, इस पूरे आरक्षण आंदोलन के निष्कर्ष के बीच में मैं आपके सामने एक सवाल ये भी रखना चाहता हूं कि मान लीजिए भारत के जितने भी प्रवासी जो विदेशों में गए हुए हैं, वहां भी ये भी विदेशी ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो या यूरोप के देश हो और अमेरिका हो, ये तमाम देश यदि ये तय कर लें कि केवल हम हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार देंगे और हम इनको ना तो नागरिकता देंगे ना इनको वहां पर रोजगार देंगे, भारतीयों की बात मैं कर रहा हूं, तो दोस्तों आज भारत की हालत क्या होती? क्या भारत पूरी दुनिया में विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहरा पाता? विभिन्न क्षेत्रों में आप जानते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, रॉकेट साइंस का क्षेत्र हो, भारत ने पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़े हैं। भारत के युवाओं ने विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन किया है और न केवल रोशन किया है, मैं आपको बता दूं कि इनसे मिलने वाले अरबों रुपए हर साल भारत आते हैं। तो क्या भारत ये नाम कर पाता? क्या ये कमाई कर पाता? यदि वो देश के लोग भी यही जो भारत के राजनीतिक दल कर रहे हैं, जिस सस्ते पन्ने से और जिस क्षुद्र राजनीति के कारण वो क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो यदि वही देश विदेशी यदि क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता देंगे रोजगार में, तो सवाल इस बात का है कि उन भारतीयों का क्या होगा। हालांकि उन देशों के लोग बहुत समझदार हैं, वहां का कानून, वहां का लोकतंत्र भारत से कई गुना ज्यादा और नेता बहुत ज्यादा मैच्योर हैं। यहाँ के नेता बचकानी हरकतें करते हैं और केवल अपने स्वार्थों में लिप्त रहते हैं। इनको देश की एकता अखंडता से, देश के विकास से, देश में सामंजस्य से इनसे कोई इनका सरोकार नहीं है। यही वजह है कि कर्नाटक सरकार ने ऐसी हरकत की है और बावजूद इसके कि बांग्लादेश अभी पूरी तरह से जल रहा है आरक्षण के मुद्दे पर। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को अवश्य शेयर करें। साथ ही इस YouTube चैनल को जिन मित्रों ने
सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।